नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। वेदांता लिमिटेड की अगर बात करो तो इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है दोस्तों। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा जो अभी वेट एंड वॉच चल रहा है, आप कह सकते हैं कि इसका जो डीमर्जर होना बाकी है, इस डीमर्जर का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, एफआईज की बात करें, डीआईज की बात करें, सभी को इसी का इंतजार है दोस्तों। हालांकि कंपनी की अगर मैं बात करूं तो एज ए बिजनेस के अकॉर्डिंग, एज ए मतलब कि कंपनी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, एज ए इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए उसमें मतलब कि कंपनी तो अच्छी है, लेकिन हाँ अगर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मतलब कि अनसर्टेनिटी बनी रहती है। कभी भी कुछ भी न्यूज आता है। एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे लोग अभी कह सकते हैं मतलब कि वैलेटाइल है, रिस्की है। देखिए, लेकिन डिविडेंड तो कंपनी देती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। मतलब कि इसके लिए कुछ इसमें अच्छाइयाँ भी हैं। कंपनी ख़राब नहीं, कंपनी बेस्ट है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा मतलब कि डेली बेसिस को अपने मतलब कि अपने को कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव चीज़ें देखने को मिलती रहती है। हाँ, उसमें से कितना पूरा होता है कितना नहीं होता है, ये सारी चीज़ें जो कि मतलब जज नहीं कर सकते। ऐसे में जिनको भी इंतजार था दोस्तों कि इस कंपनी का कब डीमर्जर होगा, कब रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आएगा, तो उसकी रिलेटेड हम बात करेंगे। तो क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि कंपनी का जो हाई है 526 500 के ऊपर का, वहाँ से कंपनी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। फिर भी फ्राइडे की अगर बात करूँ तो लाल निशान में कंपनी ने क्लोजिंग दिया था। तो क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। हम आगे वेदांता लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में बाई करना है नहीं करना है, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस चीज़ के लिए आप आए हैं कि कब कंपनी अपने एग्जिट डेट रिकॉर्ड डेट बताएगी, जिससे रिलेटेड मैं अभी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर मैं कुछ ओवरव्यू की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। जैसे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में 5% स्टॉक में तेजी है। हालांकि एक ही दिन के अगर चार्ट को देखेंगे तो कंपनी जो है कि प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप कंपनी ओपन होती है, वापस अगेन गिरावट, अगेन तेजी, फिर गिरावट, और आप कह सकते हैं कि आखिरी क्षण में स्टॉक में एक तेजी देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर आप एक महीने के चार्ट को देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी 10 से 11% तेजी दिखा दी है। 6 महीने की अगर बात करूँ तो एक फ्लैट कारोबार है। और यहाँ पे अगर आप एक साल के भी चार्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कंपनी ने एक फ्लैट ही कारोबार किया है, मतलब बहुत बड़ी वैलेटाइल देखने को नहीं मिली है। 5 साल के चार्ट को देखिए तो 5 साल में 521% का रिटर्न है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप कह सकते हैं मतलब कि एक मल्टी बैगर शेयर भी आप इसको साबित कर सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को अगर आप देखें तो 13,000% का रिटर्न, लेकिन हाँ इसमें बहुत ज़्यादा वैलेटाइल देखने को मिला हुआ है। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कब डीमर्जर होगा, कब एग्जिट रिकॉर्ड डेट आएंगे, उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता है कोई भी कंपनी डीमर्जर मर्जर जो भी करेगी तो कंपनियों का एनसीएलटी जो होता है दोस्तों, उसमें अप्रूवल की ज़रूरत होती है। उसमें अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं जो कंपनी की एक वेदांता लिमिटेड है और 5 फर्म अलग से कंपनी लिस्ट करेगी तो आपको भी कितने शेयर मिलेंगे क्या है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो है दोस्तों 5 का है, मतलब एक शेयर है तो 5 शेयर और देंगे आपको, तो टोटल 6 हो जाएगा। सबसे पहले हम इस न्यूज़ को बारीकी से थोड़ा समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी ने जो बताया स्पॉटलाइट में अगर आप देखेंगे जो कि अबाउट लॉन्ग एवेटेड के बाद जो देखने को मिल रहा है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो अनिल अग्रवाल की अगर मैं बात करूँ, जो इनके मतलब कि कंपनी के चेयरपर्सन कहिए या रिसेंट मतलब कि जो भी को फाउंडर कहिए फाउंडर कहिए दोस्तों, उनके अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो उनका जो मानना है विद इन 4 से 6 वीक, मतलब अभी क्या है एक वीक अपने को इस हफ्ते बाकी है और पूरा अप्रैल, और उसके बाद मई के फर्स्ट वीक में या मई तक आप कह सकते हैं मतलब कि मई में आपको इस स्टॉक का जो कि मतलब एग्जिट रिकॉर्ड डेट आते हुए दिख सकता है, ऐसा जो कि बताया गया है। यहाँ पे कुछ जो 5 की फैक्टर्स देखने को मिले, उसमें अगर मैं टाइम लाइन की बात करूँ, डीमर्जर्स की बात करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनिल अग्रवाल के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं जो इनका टाइम लाइन देखने को मिल रहा है उसमें लगभग 4 to 6 वीक देखने को मिल सकता है। सबसे पहला ये स्पॉटलाइट में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि उसके बाद प्रोसेस विल भी कंप्लीट होते हुए दिखेगा। यहाँ पे कंपनी की जो ओरिजिनली अनाउंसमेंट होते हुए दिखेगी सितंबर महीने 2023 में होते हुए दिखा था। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अभी जो क्लैरिफिकेशन चल रहा है वो कंप्लीट हो सकता है 2025 में पूरी तरह से देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में जो है कि 5 इंडिपेंडेंस जो कि कंपनी देखने को मिल जाएगी। एक तो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी रहेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेदांता एल्युमिनियम मेटाल्स देखने को मिलेगा, टालवंडी साबू पावर्स देखने को मिलेगा, माल्को एनर्जी देखने को, वेदांता आयरन एंड स्टील देखने को, वेदांता जो कि विल बी रिमेन एज द जो कि प्रेजेंट देखने को मतलब दोस्तों 5 कंपनी आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाएगी। माफ़ करना 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन है, जिसको आप चाहे तो कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को वन ऑफ द मतलब कि ये हर एक शेयर पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी आप देख सकते हैं कि कितने शेयर मिलेंगे दोस्तों, तो उसमें एवरी 1 शेयर वेदांता विल यू रिसीव 1 शेयर इच न्यूली आपको मतलब जो मिल जाएगा। लगभग आप कह सकते हैं कि हर
दोस्तों 1:6 नहीं है, 1:5 ही आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो भी डीमर्जर का इनका प्लान है उसको पूरा कंप्लीट होने के बाद आप कह सकते हैं जो वेदांता का एक शेयर आपको रहेगा, वेदांता के बदले वेदांता मिल जाएगा, न्यूली 4 शेयर और भी डीमर्जर के बाद कंपनी हैज़ ए पोटेंशियल ग्रो देखने को मिल जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि 1:5 ही आपका, जो कि रिसेंट में इन्होंने कुछ चेंजिंग की भी प्लान की थी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो अभी 5 ही कंपनी मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो कंपनी का बिजनेस रहेगा लगभग $100 बिलियन के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, ऐसा जो कि इनका मानना है। ग्लोबल डिमांड भी देखने को मिल सकती है, ऐसी पोटेंशियल ये बता रहे हैं। हालांकि हैज़ ए डीमर्जर रिसीव अप्रूवल जो देखने को मिल रहा है लगभग 18 फरवरी 2025 को देखने को मिलेगा, जो कि 99.9% अप्रूवल होते हुए दिखेगा। 83% जो कि फ्रॉम क्रेडिटर्स अभी अप्रूवल दे चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेदांता की स्टॉक जो परफॉर्मेंस कर रहा है दोस्तों, उसको आपने लाइव देख ही लिया है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बात करते हैं कि इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ जैसा कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बैंक में भी अगर आप पैसा रखेंगे तो आपको जो एक मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो मिलेगा नहीं, फिर भी देखा जाए 10% की कंपनी डिविडेंड देती है, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। सेकंड, अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो कंपनी की बिजनेस के बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं। कंपनी की बिजनेस देखा जाए तो एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग है। आप कह सकते हैं प्रेजेंटली इंडिया अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो लगभग 65% जो इनके पास रेवेन्यू आप कह सकते हैं कि इंडिया से देखने को मिलता है, मलेशिया से 9%, चाइना से 3%, यूएस से, पूरा ऑल वर्ल्ड में इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे निकल से रिलेटेड एंड बहुत सारे मतलब कि धातु से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, माइनिंग से रिलेटेड। हाँ, डेट इस कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा है दोस्तों, डेट के कारण ये कंपनी मतलब कि आप कह सकते हैं थोड़ा सा रिस्की है। और सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 99% जो कि इनका स्टेक प्लेज है। हालांकि अभी तक इनके जो भी पेमेंट्स है दोस्तों बाई डिफ़ॉल्ट कुछ भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुए, जिसके कारण मतलब कंपनी डिविडेंड भी देती है और थोड़ा इसके लिए भी जानी जाती है। हालांकि यहाँ पे अगर इनके सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे थोड़ा सा मतलब कि आपको इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। बहुत हैवी कंपनी के ऊपर कर्ज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों जो सबसे बड़ा डिसेंट होल्डिंग देखने को मिलेगा, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे DIs की अगर मैं बात करूँ तो LIC के पास इस कंपनी का स्टेक देखने को मिलता है। हालांकि LIC धीरे धीरे करके हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ कम होते जा रही है, तो ये भी एक मतलब कि रिस्की पॉइंट भी आप कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे LIC नहीं तो ICICI प्रूडेंशियल जो है कि बाई कर रहा है। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, देखिए तो सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि कंपनी को जो भी इन्वेस्टर बाई करेगा, मेरे पॉइंट से आप अपना खुद का एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे में बताना चाहते हैं कंपनी डिसेंट देखा है तो अच्छी है। हालांकि कुछ रिस्की है, रिस्की पॉइंट में आप इसकी डेट देख सकते हैं, थोड़ा सा मतलब कि वैलेटाइल देख सकते हैं, कंपनी मैनेजमेंट देख सकते हैं। तो इन सब मामले में मतलब रिस्की है। हालांकि वहीं पर अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो सारा कुछ ओके है। लेकिन आज के दिन जो वैल्यूम मतलब कि माफ़ करना, फ्राइडे के दिन जो वैल्यूम बना था उसमें 121 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 60% माल डिलीवरी में उठाया गया है। कंपनी के हाई की बात करें तो दिसंबर महीने में ही कंपनी ने हाई लगाया था 526 का। लो की बात करें तो रिसेंट में 20 मार्च को कंपनी ने लो लगाया, वहाँ से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर भी किया। मतलब साल भर में आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया है। यहाँ पे अगर आप अनाउंसमेंट में देखेंगे तो एक सेकंड, यहाँ पे अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ, थोड़ा सा जो छोटा मोटा अपडेट देखने को मिल रहा है, आप कह सकते हैं कि 21 मार्च को ही देखने को मिला, जो कि वेदांता हैज़ ए इन्फॉर्म टू एक्सचेंज, जो कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो देखने को मिल रहा है लगभग ड्यूज जो देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, उसमें आप कह सकते हैं कि NCD के थ्रू जो कि इनका देखने को मिल जाएगा। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी बाई की रिकमेंडेशन नहीं। फिर भी अगर आप करंट प्राइस में बाई करते हैं तो मंडे के दिन क्या होता है दोस्तों, उसके ऊपर भी थोड़ा अपना फोकस होना चाहिए, क्योंकि रिसेंट में जो न्यूज़ देखने को मिला है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कंपनी ने मतलब कि एक रिएक्शन दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के कब क्या होंगे दोस्तों डीमर्जर्स रिलेटेड, तो इसका इम्पैक्ट बढ़ते हुए दिख चुका है। हालांकि वहीं पे जो इनका NCD के थ्रू जो मतलब कि इनका जो रीपेमेंट होगा दोस्तों, जो ड्यूज़ है उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसका इम्पैक्ट मंडे के दिन क्या पड़ता है उसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। हालांकि दोस्तों गिरावट होती है तो कंपनी 450 तक आ सकती है। तेज़ी की बात करें तो 500 मतलब कि 500 के ऊपर ही हो सकता है कि कंपनी डीमर्जर करे। हालांकि 1000 रुपये और 600 रुपये अभी कंपनी के लिए जाना मेरे पॉइंट से ईजी नहीं है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा स्ट्रगलिंग पॉइंट भी देखने को मिल सकता है। कंसोलिडेशन फेज में कंपनी जा सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।